Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। और ये वाले कार्ड्स मैं नहीं यूज़ करूँगी, मैं दूसरे वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी, ये वाले। ओके, सो चलो देखते हैं क्या आता है। नाइन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं आज एनर्जी देखूँ ना आपके पार्टनर की, तो आज आपके पार्टनर बहुत उदास से है भाई। मतलब ज़्यादा हैप्पी नहीं है, मूड ज़्यादा अच्छा नहीं है इनका। उदास है क्योंकि ज़िंदगी में वो नहीं हासिल कर पा रहे जो हासिल ये करना चाहते हैं। ज़िंदगी में वो नहीं मिल रहा जो ये पाना चाहते हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर आज बहुत ज़्यादा उदास है। आज इनका बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। आज इनका मतलब बहुत सैड सा डे गया है, ये मुझे दिख रहा है। बिकॉज़ मुझे ज़्यादा अच्छी एनर्जी तो नहीं मिल रही, तो ये काफ़ी उदास है। और उदासी का रीज़न है कि ये जो चीज़ चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ इनको नहीं मिल रही है। जो भी नेम, फेम, जो भी इनकी ड्रीम्स हैं, जो भी इनके सपने हैं, जो जिस भी तरीके के हैं, उसमें से कुछ भी इनको पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। तो इस वजह से थोड़े से परेशान हैं। ओके, और देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया ये शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इनका, तो ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू भी करना चाहते हैं। आपकी याद आ रही है इनको, और आपकी कुछ बातें भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, आपकी कुछ बातें इनको बहुत ज़्यादा दिमाग में इनके घूम रही है, और आपसे बात करने का, बात नहीं हो रही तो बात करने का मन भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। और कुछ नया ये शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में ना, कुछ नया रूटीन ये लेकर के आना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। जैसे कि जब हम एक क्लास पास करके दूसरी क्लास में जाते थे, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम 10th पास करके 11th में जा रहे हैं, तो जब लास्ट होता है ना हमारा रिज़ल्ट, जिस दिन आता है उस दिन हमें बड़ी अच्छी अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है। एक तो उस टाइम का मौसम ऐसा होता था, जब रिज़ल्ट आता था ऊपर से हमें इतनी अच्छी अच्छी सी फीलिंग आ रही होती थी। अब तो भाई जम के पढ़ना है, पूरी साल नई क्लास में जा रहे हैं, पूरा काम पूरा, मतलब एक टाइम टेबल बना करके चलना है हमें। अपना जो है अच्छी तरीके से टाइम टेबल ही बनाते थे हम उसमें जो है एक एक चीज़ लिख डालनी है कितनी बजे नहाना है, कितने बजे खाना खाना है, बाल जो बनाने उसका भी टाइम लिखना है। दिमाग देखो बच्चों का बाल बनाने का टाइम भी यही होगा और नहाने का टाइम ये होगा। थोड़ी देर बैठना भी है तो उसका भी हम लिखेंगे कि इतने मिनट हम बैठेंगे, इतने मिनट बैठ करके सांस लेना है। लाइक हर छोटी 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 चीज़ें, ये टाइम टेबल होता था। क्योंकि उनके दिमाग, ये एक्चुअली मैंने खुद नहीं किया स्टूपिडिटी जब बचपन में बच्चों का ऐसा ही दिमाग होता है, तो ये वैसा ही कुछ टाइम टेबल अपना बनाना चाहते हैं, रूटीन। ये तो नहीं कहूँगी कि वो बच्चों जैसा बनाएंगे, लेकिन ये वो रूटीन जो है बना करके नए तरीके से ज़िंदगी में उसको जो है ढालना चाहते, उसकी तरीके से चलना चाहते हैं। ओके, ये है यहाँ पर, और देखते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही, कभी खुशी कभी गम जैसी। कभी तो ये हैप्पी हो जाते हैं,
कभी ये सैड है। मतलब कि कभी कभी इनको जो है इनका दिल दुखता है, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, कभी कभी जो है इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने आप के लिए खुद ही काफ़ी हूँ। तो इनकी कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है मिक्स सी। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों की भी बात ना हो रही हो किसी रीज़न की वजह से, जहाँ पर इनका ईगो अड़ा है। अब इनको जब आपकी याद आती है, जब आपसे बात करने का मन करता है, तो ये उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता और ख़ुद को बेचारा मानने लगती हैं। फिर अचानक से ईगो की वजह से थॉट आता है इनके दिमाग में, अरे नहीं, मैं तो अपने लिए खुद के लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक ईगो वाला थॉट होता है कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ। और फिर ये कुछ स्टूपिड सी चीज़ें करना शुरू करते हैं जिससे कि इनका ध्यान जो है दूसरी चीज़ों में जाए, आपकी तरफ ना जाए। तो ये भी कुछ एनर्जी है इनकी। तो अब आप देख लीजिए कितने उठापटक करने में लगे हुए हैं और मतलब इनकी लाइफ में चैन नहीं है। इससे ये ज़रूर अंदाज़ा लगता है कि ये सुकून में नहीं है। लाइक ये बदलना भी चाहते हैं चीज़ों को और बदल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसको बदलने का सही ढंग इनको नहीं मालूम। इसलिए यहाँ पर है टावर, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके मन में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको इनसे चाहिए और इनसे आपने पूछा क्वेश्चंस, लेकिन इन्होंने नहीं जवाब दिए। ये उन्हीं से बचते घूम रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते। इनका ये कि नहीं, मुझे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना। क्यों? क्योंकि इनके पास क्वेश्चंस के जवाब है ही नहीं और इनको पता है कि जो जवाब है मेरे पास, अगर वो मैंने दे दिए तो सीधे सीधे तरीके से मैं गलत हो जाऊंगा, पूरी तरीके से सारी गलतियां मेरे ऊपर आ जानी है। इनको ये अंदाज़ा है, इसीलिए ये जवाब देना नहीं चाहते किसी भी क्वेश्चन का। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं आपके इस कनेक्शन में। कुछ तो ऐसा चल रहा है, कुछ तो आपके मन में ऐसा है जिसके सवालों के जवाब आपको चाहिए बट आपके पार्टनर दे नहीं रहे हैं। और ना देने का रीज़न ये है क्योंकि इनको पता है एक तो आंसर नहीं है, और जो आंसर है इनके पास, इनको पता है अगर वो मैंने सीधा सीधा बोल दिया तो सारी गलती का ठीकरा मेरे ऊपर फूटेगा। जो भी गलती है सारी मेरी निकलेगी और फिर वही एम्बैरेस फील करना कि कितना बन रहा था या बन रही थी और गलती अब खुद की निकल गई। तो ये वही है कि ये इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे कि इनकी जो है गलती नहीं है, ये इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि इनको पता है अगर बात की तो गलती मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो उसी गलती को एक्सेप्ट ना करना पड़े उससे ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है क्योंकि ये गलती एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है अगर मैंने गलती एक्सेप्ट कर ली तो फिर हर वक्त भाई मुझे ताना मिलना ही मिलना है। और हो सकता है आप हर वक्त ताना मार दो इनको। होता है ना ऐसा कई बार कि हम जैसे कि साल पहले कोई गलती हुई थी, उसको ऐसा नोट करके रखा है कि अगर सामने वाले ने कोई गलती कर दी तो उसको गिनाना है कि भाई उस डेट पर उस टाइम पर तुमने ये गलती की थी, याद है ना। तो वो चीज़ हो सकती है। तो इसलिए जो है ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि भर भर के ताने पड़ने वाले हैं फिर, और हर वक्त पड़ने वाले हैं। तो ये इनको ऐसा लगता है। हो सकता है आप ना दो ताने बट इनको लगता है ऐसा। ओके, और देखते हैं। ओके, द लवर्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वंस। हाँ जी, तो भाई मन तो है कि जो है आपके पास आए क्योंकि प्यार तो करते हैं, एक अट्रैक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है। मन करता है आपसे फिर से वही पहले जैसे बातचीत हो, वही पहले जैसे एंजॉय करें। बट बात यही है ना कि एक बात हो कहाँ से शुरू, मतलब बहुत मन करता है इनका बात करने का, बहुत मन करता है कि सब कुछ पहले जैसे हो। बट भाई उससे पहले सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिससे डर है। इनको मालूम है कि चीज़ें ठीक हो सकती, लेकिन मुझे इससे निकलना पड़ेगा। इनके लिए वो अग्नि परीक्षा के जैसी दिख रही है कि भाई क्वेश्चंस के आंसर देना, मतलब इनको बड़ा वो भारी लग रहा है। इनका मन करता है भाई आपके पास आने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन वो जो क्वेश्चंस है ना उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि इनको पता है कि वो चीज़ होने के बाद में इनको बहुत एम्बैरेस फील होने वाला है, ये इस चीज़ को जानते हैं। एक्चुअली ये ना आपके सामने एक अच्छी इमेज ही रखना चाहते हैं, ये अपनी वियर्ड साइड नहीं दिखाना चाहते, अपनी वो जो एक डेविल वाली नहीं बोलूँ, डेविल वाली बहुत खतरनाक हो जाती है, जो इनकी एक अलग सी जो साइड है ना, जिसको सिर्फ ये खुद ही देखना चाहते, किसी को नहीं दिखाना चाहते। तो इनका ये है कि भाई अगर मैंने क्वेश्चंस के जवाब दिए तो मेरी वो वाली साइड दिखेगी, और इनको ऐसा लगता है कि शायद वो साइड दिखने के बाद इनकी इमेज आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, और ये अपनी इमेज को आपकी नज़रों में डाउन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत अलग इनके बारे में सोचोगे, बहुत अजीब सा। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। ओके, और देखते हैं 2 कार्ड्स और देखती हूँ मैं। तो यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर बात ये है कि गुस्सा सिर्फ इसमें इनके अंदर ही नहीं है, आपके अंदर भी है, मतलब बराबर की टक्कर है यहाँ पर। बात यहाँ पर ये है, बट कोई नहीं। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इनको पता है कि अभी आप बहुत प्रैक्टिकली डील कर रहे हो, इनको पता है कि आप नहीं मानोगे, इनको पता है आप ज़िद पर अड़े हो, ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, इनका ये मैं भी कंट्रोल करता हूँ, और चलने देते हैं जैसा चल रहा है। इनके दिमाग में ये कि चलने देते हैं जैसा चल रहा है, जब तक कंट्रोल होता है कंट्रोल करते हैं। अगर तब तक चीज़ें ठीक होती तो ठीक है, अगर वो ज़िद पर अड़ी है तो फिर बाद में जा कर के दे देंगे जवाब। तो ऐसा है इनके दिमाग में, ये भी चलने देते हैं। अगर वो खुद से ही चीज़ों को ठीक करती है या करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं बात बनेगी तो फिर देखेंगे करके, क्योंकि उनको पता है कि आप बिना जवाब लिए इस बार नहीं मानने वाले। ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है कि आप ज़िद पर अड़ गए हो और अब आप नहीं मानोगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आप ज़िद पर हो, आपको जवाब चाहिए, कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए। और अगर आपको कोई सवाल ही नहीं है ना तो फिर ये रीडिंग आपके लिए होगी नहीं, आई थिंक। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपके दिमाग में है सवाल और आप ज़िद पर हो कि मुझे उनके आंसर्स चाहिए। आंसर्स के बिना मतलब आपको नहीं रहा जा रहा, ये मुझे दिख रहा है, और ये ज़रूरी भी है भाई, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर साइन बताती हूँ आपको। यहाँ पर है जेमिनी, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। जेमिनी तो मैंने बोल दिया, और लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है। तो हिंदी में रिपीट कर देती हूँ, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पर है मेष, सिंह, धनु राशि और वृश्चिक राशि। वहीं अगर मैं डेट या नंबर की बात करूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग डेट दिखते, पहली तो नंबर 16, दूसरी नंबर 6, और यस यही है, यही स्ट्रॉन्ग है आज तो, ज़्यादा तो मुझे दिख ही नहीं रही। हाँ, यही 2 डेट्स स्ट्रॉन्गली दिख रही, 6 और 16। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है एक तो जून का और दूसरा मुझे जुलाई का। जून जुलाई के मंथ्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखते हैं। ओके, तो चलिए अब देखती हूँ मैं आपकी एनर्जी क्या, आपकी एनर्जीज क्या है। आजा भाई। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ये आपके विश फुलफिलमेंट है, नो डाउट। आप इनको बहुत तगड़े लेवल पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपका ये है कि भाई अब खुद से आओ तुम इस बारी, और अच्छी तरीके से एफर्ट डालो, अच्छी तरीके से मनाओ, अच्छी तरीके से मेरी जो है मुझे बनाने की कोशिश करो। मतलब आपका ये है, आप पूरी सेवा पानी लेना चाहते हो। सेवा पानी नहीं होती है ये चीज़ एक्चुअली। आपका ये है कि आप चाहते हो कि आपको मनाएं, आप चाहते हो कि जो भी होगा देखेंगे, लेकिन ये कोशिश करें। आप इनको एफर्ट लेते हुए देखना चाहते हो, बिकॉज इनके एफर्ट्स आपको बहुत टाइम से नहीं देखने को मिले। तो जिसकी बात आपको ये एहसास होता है जैसे कि इनको आपकी वैल्यू ही नहीं है, या फिर इन फ़र्क नहीं पड़ता इनको आपके होने ना होने से।
तो आप चाहते हो कि इस बार ये बंदा या बंदी एफर्ट ले और ये चीज़ प्रूव करे कि हाँ मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, ओके, मैं कुछ मायने रखती हूँ। तो ये चीज़ आप चाहते हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, नो डाउट। तो मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रही है कि हाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, और यही आपकी एक विश है कि वो आए और मुझे मनाए, थोड़ा सा एफर्ट ले मेरे लिए। हाई प्रीस्टेस, द स्टार, एंड यहाँ है किंग ऑफ, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स से शुरू होता है, किंग ऑफ कप्स पे ख़त्म होता है। ये कहानी बीच की है। इंटरेस्टिंग। आप अपने दिल की सुन रहे हो इस वक्त, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आप विशेस मांग रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। आपको ये चाहिए, ऐसा नहीं आपको नहीं चाहिए, और हो सकता है आप टेलीपैथिकली इनसे कनेक्शन एक फील करते हो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है, जैसे कि दूर हो लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को फील कर पा रहे हो, दूर हो लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को जो है इमेजिन कर पा रहे हो, लाइक यू नो, इमेजिन से मेरा मतलब ये कि शायद ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, या फिर आपको फील हो रहा है, मतलब वो फीलिंग है, लाइक वो टेलीपैथी वाली मुझे यहाँ पर फीलिंग दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये आपकी जगह पर आए और आप उनकी जगह पर जाओ, मतलब आपने इनकी बहुत केयर की, बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए एफर्ट डाले, अब आप ये चाहते हो कि ये अब वो चीज़ करें, और मैं जैसे इन्होंने बस बैठ कर के आराम से आपका प्यार, आपकी केयर ली है ना, अब आप चाहते हो कि मैं आराम से लूँ और ये ट्राई करें। तो मतलब आप इनके एफ़र्ट्स देखना चाहते हो कि ये एफ़र्ट लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं, मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ भी या नहीं हूँ, या फालतू में ही मैं अपना टाइम दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं चेक करना चाहते हो, एंड अच्छा है, चेक कर लिया जाए तो अच्छा है। और अभी आप अपने सिर्फ दिल की सुन रहे हो, वो भी बहुत अच्छा है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, बस करते जाओ, यही ठीक है, मुझे एनर्जी अच्छी लग रही है आपकी। ओके, नाउ मैं देख लेती हूँ कि आपकी इनसे कब तक बात हो जाएगी। 3 कार्ड्स रखूँगी, कोई एक कार्ड चूज़ कर ले, ईश्वर का नाम लीजिए, और कोई एक कार्ड चूज़ कर लीजिए, देखते हैं कि आपकी इनसे कब तक बात हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पे साथ में मैं बाबा का मैसेज ले लूँगी आपके लिए। कार्ड नंबर 1, आप चिट भी बना सकते हो, जैसे मैं हमेशा 3 कार्ड्स निकालती हूँ ना, आप चिट बना सकते हो, 1 2 3 लिख के उनको जो है आप थोड़ा सा से करें, भगवान से प्रे करके आंखें बंद करके एक चिट उठा लो अपनी आंखें बंद बंद में, और फिर खोल के देख लो, जो नंबर आए वो चूज़ कर लो, ठीक है, सिंपल। पाइल नंबर 2 आपके लिए देखते हैं। ओके, अगर 1 2 3 में से आपका कोई फेवरेट नंबर है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड पाइल नंबर 3 ये आपके लिए, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 रेड, पाइल नंबर 2 ग्रीन, पाइल नंबर 3 ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 कलर में से जो पसंद है कोई एक कलर चूज़ कर लो, और इजी कर दिया मैंने आपके लिए। ओके, रेड पाइल नंबर 1, ग्रीन पाइल नंबर 2, ब्लू पाइल नंबर 3। नाउ अभी मैं बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। चलिए, फाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए बाबा, ये लीजिए। फाइल नंबर 2 के लिए ये लीजिए। फाइल नंबर 3 ये लीजिए। चलिए, आई होप कि आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। तो अब देखते हैं आपके लिए क्या तो मैसेज है बाबा की तरफ से, और आपकी कब तक अपने पार्टनर से बात हो जाएगी। 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 6 से 7 दिन के अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी। ओके, पाइल नंबर 1, 6 से 7 दिन के अंदर बात हो जाएगी, और आप जो ये सोच रहे हो ना कि आपको मनाए, हाँ जी आपको मनाएंगे, ठीक है। बड़ा प्यारा सा स्वीट सा रिकन्सिलेशन होने वाला है, ये मुझे दिखता है, प्यारा प्यारा सा, मतलब अच्छी एनर्जी है। ओके,
और यस, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी 6 से 7 दिन के अंदर। बाबा की तरफ से मैसेज है सफरिंग्स। एक्चुअली बहुत लोग सफ़र करने से डरते हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर उनकी शिकायत रहती है कि हमारी लाइफ से तो परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक के बाद एक परेशानी आती रहती है, और अच्छा टाइम आता ही नहीं है, आता है तो बहुत कम आता है, और बुरा ही बुरा चलता रहता है। तो देखो, सफ़र करना, मैं आपको ये बताऊंगी कि सफरिंग्स बुरी नहीं होती हैं। जब भी हम कोई चीज़ से, किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं ना, बुरा नहीं होता वो। एक्चुअली वो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए होता है। बस फ़र्क ये है, पॉइंट नंबर 1, कि जब हम कुछ भी सफ़र कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो अगर हम उसको लेकर के रोने लग जाएं, रोएं, चीखें, चिल्लाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, तो फिर वो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अगर हम सफरिंग में सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो हम बहुत अच्छा आगे बढ़ जाएंगे, मतलब बहुत कुछ हम अपनी ज़िंदगी में पालेंगे। सफरिंग के टाइम पर ना, एक इंसान है, बस उसकी सोच का फ़र्क है। सोच से वो सफल भी हो सकता है, सोच से वो बहुत लो एनर्जी में भी जा सकता है। तो सफरिंग के दौरान हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब भी आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ से सफ़र करने को मिले ना, आप देखो कि वो चीज़ आपको क्या सिखाना चाहती है, वो चीज़ आपको क्या सिखाना चाह रही है। आपको अगर वो समझ आ गई ना, तो फिर आप इजी से वहाँ से निकल जाओगे। मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये सोचो बैठ कर के ठंडे दिमाग से कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो क्यों रही है, या फिर ये चीज़ मुझे क्या सिखा रही है, मुझे क्या लेसन दे रही है। वो लेसन लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ बिना कुछ सोचे समझे। बस ये देखो, सफरिंग क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। एक्चुअली हम सब सोल हैं, हम ग्रेटेस्ट सोल बनने के लिए बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट सोल बनने के लिए हमें बहुत तगड़ी मेहनत भी चाहिए। बात यहाँ पर ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ, वो फिर अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना रहे होते हैं, क्योंकि देखो अब उन्होंने वहाँ तक पहुँचे तो उन्हें सफ़र तो किया ना, वो स्ट्रगल जो उनका था वो सफरिंग ही था उनके लिए, बहुत चीज़ें उन्होंने सफ़र किया उस टाइम पर। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गिव अप कर दिया, तो आप उनकी भी हाल देखना कि वो कहाँ है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो कभी उन्होंने शुरू ही नहीं किया, तो उनकी और भी नीचे हालत है, मतलब वो और भी ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर वही है कि अगर आपको सफ़र करने को मिल रहा है ना, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि सफ़र करने को मिल रहा है मतलब ज़िंदगी आपको आगे धक्का देना चाहती है कि अब तुम आगे बढ़ो। लेकिन वही है कि एक इंसान है, सोच अलग अलग है, कि दिमाग में यही है कि अगर आपने दिमाग में ठान लिया कि मुझे सीख करके आगे बढ़ना है, ये मुझे जो सिखाना चाहते हैं वो लेना है लेसन और आगे बढ़ना है, तो आप बहुत आगे चले जाओगे अपनी ज़िंदगी में। अगर आप उस सफरिंग को लेकर के बैठे रहो, रोते रहे, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर आप वहीं बैठे रहो। तो यहाँ पर बस सिर्फ सोच का खेल है, सोचने का खेल है, सिर्फ सोच ही है जो कि आपको बहुत ऊपर तक भी ले जा सकती है, सोच ही है जो आपको बहुत नीचे तक भी ले जा सकती है। सो अपने सोच को बदलो, चीज़ें बदल जाएंगी अपने आप। ओके, नाउ पाइल नंबर 2, अब आपकी बारी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, 8 से 9 हफ्ते दिखते हैं मुझे। 8 हफ्ते आप मान करके चलो, तो 2 महीने हो गए ना इसको, तो ओके 2 महीने का टाइम है। आई नो ये आप बोलोगे कि ये 2 महीने कैसे, नहीं हो पाएगा, इलाज है। कोई भी चीज़ जो कि बहुत टाइम बाद मिलने वाली है, उसको हम जल्दी ले सकते हैं अगर मैनिफेस्ट करें तो। मैनिफेस्टेशन शुरू करो, ये टाइम आप कवर कर दोगे और भी ज़्यादा कम। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये मान लो कि ये टाइम जो 2 महीनों का टाइम आ रहा है ना, हो सकता है कि ये 6 महीनों का टाइम था, लेकिन आपने मैनिफेस्ट करके इसको 2 महीनों में ले आए हो। तो अगर आप और थोड़ा मैनिफेस्ट करोगे, लगे रहोगे, तो आप 2 हफ्तों में भी इसको कंप्लीट कर लोगे। तो आप डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ पर है 2 महीने का टाइम कि आपका 2 महीने में जाकर के रिकन्सिलेशन होगा। बट मैनिफेस्टेशंस अगर आप करते हो तो यस ऑफ कोर्स, कैंडल मैनिफेस्ट आप कैंडल के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो, और भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप वो करते हो तो ये 2 महीने का टाइम घट जाएगा,
ठीक है, और कम हो जाएगा, बट अभी तो 2 महीने का दिख रहा है, बाकी डिपेंड करता है आपकी मैनिफेस्टेशन पर। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज है 3 मैजिक्स का ध्यान रखो भाई, 3 मैजिक्स है, 3 चीज़ों का ध्यान रखो। किस चीज़ का? अच्छी विचारों का, अच्छे वर्ड्स का और अच्छे कर्मास का। अच्छा काम करना है, प्यारा प्यारा काम करना है, ऐसा काम करना है जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बल्कि ऐसा काम करो कि किसी का फ़ायदा ही हो जाए, ठीक है। दूसरा, अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, किसी को दोष कड़वे शब्द बिल्कुल नहीं बोलने, बिल्कुल भी ना खुद को कोसना। कभी कभी हम खुद को भी बोल देते हैं मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे तो ये खराब है, नहीं, ये खुद को भी नहीं बोलना और दूसरों को भी नहीं बोलना, ध्यान रहे। और अच्छे जो है थॉट्स भी अच्छे रखने, विचार दिमाग में सोचना, जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, जो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव हो रहे, उनमें थोड़ा बैलेंस लेकर के आओ। जो भी आप सोच रहे हो ना, ये मान लो कि वो चीज़ आप अपनी इन फ्यूचर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अब आप ये सोचना शुरू कर दो कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। जो आपको फ्यूचर में चाहिए ना, वो सोचना शुरू कर दो, तो आपको आपका फ्यूचर ब्राइट मिलेगा। अगर आप जो है अभी प्रेजेंट में वो सारी चीज़ें सोच रहे हो जो कि नहीं है आपके पास, लाइक मान लो मेरी तो किस्मत ख़राब है, ऐसा है वैसे, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, नहीं, जो चाहिए ना आपको कि मुझे फ्यूचर में ये चाहिए, सिर्फ उसके बारे में सोचो, इन फ्यूचर आप उसको पालोगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखो, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। नाउ पाइल नंबर 3 आपका देखते हैं, एस ऑफ कप्स। वाओ, पाइल नंबर 3, 1 से 2 दिन के अंदर आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है इनके साथ। 1 से 2 दिन के अंदर आपसे इनकी बात हो सकती है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी सारी इमोशनल बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, प्यारी प्यारी इमोशनल बातें 1 से 2 दिन के अंदर। ओके, ट्रस्ट। सो पाइल नंबर 3, ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो। भरोसा रखोगे तो सब होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा रखा है तो यस, आप मतलब आपका ये बहुत ज़्यादा भरोसा रहा है कि वो आएगा, तो 1 से 2 दिन के अंदर भाई वो आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि भरोसा, विश्वास चाहिए आपका। कोई भी चीज़ है, भरोसा करोगे तो वो ज़िंदगी में ज़रूर से आएगी, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला। तो खुद पर भी भरोसा करो, भगवान पे भी भरोसा करो, और भगवान पे वो भरोसा कर सकता है जिसको खुद के ऊपर भरोसा है। तो अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो ऑफकोर्स आप भगवान के ऊपर भी करोगे, और भगवान के ऊपर करोगे तो फिर तो ये मान लो कि जिसने सृष्टि को बनाया है, आपने जब उसका दिल जीत लिया तो समझ लो कि अब आपके लिए ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहने वाली है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस भरोसा, विश्वास आपका पक्का होना चाहिए। ओके, भरोसा रखो। जैसे कुछ लोग ये कहेंगे हाँ नहीं होगा, 1 से 2 दिन में क्या होता है, बट जिसने भरोसा किया उसका होगा, जिसने नहीं किया कर लेना, आगे हो जाएगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।